चंद्रकांता महल का रहस्य देवकीनंदन खन्नी के लोकप्रिय उपन्यास चंद्रकांता से जुड़ा है, जो असल में सोनभद्र के विजयगढ़ किले में स्थित रंग महल नामक खंडर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें राजकुमारी चंद्रकांता और राजकुमार वीरेंद्र सिंह प्रेम कहानी से जुड़े तिलिस्मी रहस्य और सुरंगें छिपी हैं, जो नौगढ़ और चुनार के किलों तक जाती हैं। लेकिन अब तक यह किला जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। रहस्य और उपन्यास का जुड़ाव। उपन्यास की प्रेरणा। देवकीनंदन खत्री को विजयगढ़ किले की गुफाओं और रहस्यों से ही इस तिलिस्मी कहानी का प्रेरणा मिली थी, जिसमें नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह और विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता की प्रेम कहानी और दिखाया गया है। तिलिस्मी सुरंगें। किंवदंतियों के अनुसार किले के भीतर ऐसी सुरंगें हैं जो नौगढ़ और चुनार के किलों तक जाती हैं, और इन्हीं गुफाओं में कोई तिलिस्मी खजाना छिपा है, जिसमें अब तक बंद कर दिया गया है। रंग महल। दो झीलों के बीच स्थित इस महल को ही चंद्रकांता का महल माना जाता है, जिसमें कलात्मक नक्काशी थी, लेकिन अब यह खंडर हो चुका है। एआईरी और जादू। उपन्यास में एआईरी और तिलिस्मी का प्रयोग किया गया है, जिसमें यह स्थान रहस्यमय बन गया। वास्तविक स्थिति। ऐतिहासिक महत्व। विजयगढ़ का किला एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है, जिसमें गुप्तकालीन शिलालेख, चित्र और कलात्मक नक्काशी मौजूद हैं। वर्तमान स्थिति। रखरखाव और संरक्षण के अभाव में यह किला तेजी से खंडर में बदल रहा है, जिसमें इसके रहस्य और सुंदरता खो रही है। चंद्रकांता महल का रहस्य इस किले के प्राचीन इतिहास, उसके तिलिस्मी किस्सों और उपन्यास के काल्पनिक तत्वों के मिश्रण से बना है, जो आज भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। चंद्रकांता की असली कहानी क्या है? चंद्रकांता की असली नहीं है, बल्कि यह एक काल्पनिक तिलिस्मी उपन्यास है, जिसमें 19वीं सदी के अंत में देवकीनंदन खत्री ने लिखा था, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि नौगढ़ जैसे स्थान उत्तर प्रदेश के वास्तविक स्थानों में आधारित थी, जिसमें यह कहानी और जीवंत लगती थी। यह एक प्रेम कहानी है, जिसमें जादुई दुनिया और जासूसों का मिश्रण है, जो इसे बेहद लोकप्रिय बनाता है। काल्पनिक रचना। उपन्यास के पात्र और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं, जो उस समय के पाठकों को मंत्रमुग्ध करती थी। वास्तविक स्थानों का प्रयोग। लेखक ने नौगढ़ और विजयगढ़ जैसे वास्तविक स्थानों को उपयोग किया, जिसमें कहानी में यथार्थ का पुट आ गया। तिलिस्मी और एआईरी। कहानी का मुख्य आकर्षण तिलिस्मी और एआईरी का रोमांचक है, जो इसे फंतासी और रहस्य का बेहतरीन मिश्रण बनाता है। लोकप्रियता इतना लोकप्रिय हुआ कि कई लोगों ने इसे पढ़ने के लिए देवनागरी लिपि सीखी।
नौगढ़ किले के आसपास कुछ अवशेष भी पाए गए थे। ये अवशेष लगभग 30,000 साल पुराने हैं और यह स्थान प्राचीन इतिहास की गवाही देते हुए यहाँ स्थित इस किले के उत्तर पश्चिमी दिशा में एक पर्वत स्थित है जिसमें वाटवा पर्वत कहा जाता है। यह पर्वत धातु और खनिज अपशिष्ट पदार्थों को भट्टियों के अवशेष से भरा पड़ा है। चंद्रकांता, नौगढ़ और विजयगढ़ की कहानी क्या है? चंद्रकांता की प्रेम कहानी। विजयगढ़ की राजकुमारी की प्रेम कहानी भी काफी ज्यादा मशहूर है, जिन्हें नौगढ़ के राजकुमार कुंवर प्रेम से प्रेम था और इन दोनों की प्रेम कहानी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। विजयगढ़ के राज दरबार में शामिल करूर सिंह की बुरी नजर चंद्रकांता पर थी और वह उनसे विवाह करके विजयगढ़ की गद्दी पर बैठना चाहता था। चंद्रकांता किसकी पत्नी थी? कथा का अंत नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के पुत्र वीरेंद्र सिंह तथा विजयगढ़ के राजा जयसिंह की पुत्री चंद्रकांता के प्रेरणा से होता है। चंद्रकांता को क्यों रोका गया? शुरुआत में चंद्रकांता की अपने राजकुमार की खोज पर केंद्रित यह श्रृंखला बाद में सबिया की कहानी पर केंद्रित हो गई। 1999 में शो को दोबारा शुरू किया गया, लेकिन वित्तीय समस्याओं के कारण इसका निर्माण फिर से रोक दिया गया। अंतिम एपिसोड में चंद्रकांता का शिवदत्त द्वारा अपहरण कर लिया गया। नौगढ़ का राजा कौन था? राजकुमार वीरेंद्र सिंह तत्कालीन वाराणसी जनपद के नौगढ़ राज्य के अधिपति सुरेंद्र सिंह के पुत्र थे। दोनों की प्रेम कहानी के बीच अनगिनत अवरोध थे। विजयगढ़ के महाराजा जयसिंह ने अपने वीरेंद्र सिंह को अपने ही पुत्र शक्ति सिंह का हथियारा मानते थे। विजयगढ़ के किले का इतिहास क्या है? इतिहास। विजयगढ़ किले पर नारायण वंश के काशी नरेश भूमिहार वंश की एक शाखा का शासन था। 17वीं शताब्दी में वाराणसी के काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह ने किले पर आक्रमण किया और मुगल सेना के चंदेल रक्षकों से इसे अपने अधीन कर लिया। चंद्रकांता का असली नाम क्या था? चंद्रकांता सीरीज के बाद ये अभिनेत्री गायब हो गई। अगर आप सोच रहे हैं कि यह किसका नाम है, तो यह अभिनेत्री शिखा स्वरूप है। अक्टूबर में जन्मी शिखा ने 1988 में मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीता था। उसी साल शिखा ने ऑल इंडिया पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। चंद्रकांता कहाँ की रहने वाली थी? चंद्रकांता जन्म 3 सितंबर 1938। हिंदी की विख्यात लेखिका कथा सती सर उनका सबसे विख्यात उपन्यास है। श्रीमती